मेरी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोहसिन रजा नकवी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखकर खुश नहीं थे। वो जनाब ये कहते थे कि किस अनप्रोफेशनल बंदे को पाकिस्तान हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। न सिर्फ वो ऐसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज़ करते थे बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज़ करते, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो सियासत में आ रही है, आप लोगों ने क्या कर दिया, क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। कभी मोहसिन रजा नकवी एक कप्तान को लगाता, दूसरी सीरीज़ में जो है वो उस कप्तान को चेंज कर देता, फिर कभी वो रिजवान को ले आता है, शहीन को ले आता है, बाबर को ले आता है, कभी नए कप्तान को ट्राई करता है, कभी जनाब वो कोचेस चेंज कर रहा है, कभी मैनेजमेंट चेंज कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है। मतलब सारे हालात जो हैं वो दरहम बरहम हो रहे हैं। लोग बेहद नाखुश थे और लोग जो है वो क्रिकेट देखना छोड़ रहे थे सिर्फ मोहसिन रजा नकवी की वजह से। अब जनाब इस वक्त मोहसिन रजा नकवी जो हैं वो जितने भी पाकिस्तानी हैं, ना सिर्फ क्रिकेट फैंस बल्कि बाकी ओवरऑल जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो उन सब की आंखों का तारा बने हुए हैं। सब लोग जो है वो सल्यूट कर रहे हैं कि जनाब मोहसिन साहब नकवी साहब, आप लोगों ने कमाल कर दिया, आपने जनाब इंडिया को उनकी औकात याद करा दी। अब ओवर द टाइम मोहसिन रजा नकवी ने खुद को इम्प्रूव किया है एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब जनाब पहला स्टेप क्या लिया मोहसिन रजा नकवी ने? मोहसिन रजा नकवी ने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए। जब वो प्रेसिडेंट बने तो अगला जो एशिया कप था 2025 वाला वो इंडिया में होना था, लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये कहा कि जनाब ये एशिया कप जो है वो इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये एशिया कप जो है वो मैं नहीं होने दूंगा। तो इंडिया ने वावेला मचाया कि हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन आखिरकार नकवी ने ये कर दिखाया कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करने आ गया और एशिया कप जो है वो इंडिया से बाहर हुआ। अब दूसरा काम ये क्या किया इन्होंने? दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जनाब मोहसिन रजा नकवी ने भारत को एशिया कप 2025 जीतने पर ट्रॉफी नहीं दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से आज भी इंडिया में चीखें सुनाई दे रही हैं। तीसरा काम मोहसिन रजा नकवी क्या करते हैं? तीसरा काम मोहसिन रजा नकवी ये करते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत और श्रीलंका में खेले जाना है, मोहसिन रजा नकवी साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जनाब ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है, हम भारत में नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए। ये भी सुनी गई। जो अब जो लास्ट चीज मोहसिन रजा नकवी ने की वो अनएक्सपेक्टेड चीज थी, आउट ऑफ द बॉक्स थी। वो ये था कि मोहसिन रजा नकवी ने अब ये ऐलान किया कि हम भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप के मैचेस तो खेलेंगे, बाइकआउट वर्ल्ड कप का नहीं करेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ मैचेस पर जो है वो बाइकआउट करेंगे। ये मोहसिन रजा नकवी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और लास्ट कुछ ही मंथ में मोहसिन रजा नकवी ने बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है रोशन किया है और लोगों के आंखों का तारा बने हुए हैं कि जिस तरह उन्होंने डिसीजंस लिए, भारत को उन्हीं के फैसलों पे फंसाया, भारत को उनकी औकात याद कराई कि आप लोगों की औकात ये है। ना सिर्फ हमने आपको 10 मई की जंग हराई थी, बल्कि क्रिकेट में जितनी भी जंगें हो रही हैं, सियासत आ रही है स्पोर्ट्स में, वो आपको नहीं करने देंगे। तो जनाब नकवी साहब, द ग्रेट सल्यूट टू यू। और नकवी साहब अब आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या इनका स्टेप होता है कि वो पाकिस्तान टीम को कहाँ देख रहे हैं? और बांग्लादेश के साथ तो वो खड़े ही खड़े हैं। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जनाब ये जो इंडिया की मोनोपोली है आईसीसी पर, ये इंडिया की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो कोशिशें हैं वो जारी कर दी हैं। इस हवाले से शायद बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड जो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बाकी कोई हो ना हो, लेकिन हमारा ब्रदर मुल्क, पहले का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वो हमारे साथ खड़ा है और हमारे साथ जो है वो डट के खड़ा है। और नकवी साहब जो हैं वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इंडिया की जो मोनोपोली है आईसीसी से, वो ना सिर्फ ख़त्म कर दी जाए बल्कि सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं कि वो सब लोग आईसीसी को रिप्रेजेंट कर सके, ना कि सिर्फ इंडिया जो है वो उसको हक हो आईसीसी को रिप्रेजेंट करने का। हाँ, ये एक अलग बात है कि भारत बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है आईसीसी को, लेकिन बाकी भी तो देते हैं। अगर वो रेवेन्यू देते हैं तो बहुत ज़्यादा लेते भी हैं। तो इस पर मोहसिन रजा नकवी की ये स्टेटमेंट है कि जनाब सब लोग इक्वल हैं और इक्वल राइट सब लोगों का हक बनता है, और हम आईसीसी को इंडिया की मोनोपोली या इंडिया की जो सरदारी है वो नहीं लेने देंगे, बल्कि हम आईसीसी में सबको इक्वल राइट्स देंगे। तो नकवी साहब द ग्रेट, जितनी तारीफ की जाए नकवी साहब की उतनी ही कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।